So, hi everyone, welcome back to the channel. I am Shaurya and I am not vlogging today but making a video that might be helpful for some people, and also I will share something related to my studies, my career, about myself, and also third thing is the some perception I really want to break. मतलब वो ऐसे परसेप्शन है जो किसी को नहीं माननी चाहिए. So I will discuss that thing also in this video. So yeah, let's start the video. So guys, मैं क्या की तैयारी कर रही हूँ, क्या मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है यूट्यूब के लिए, क्या मेरा कुछ और एम है. So let me tell you guys, I have not left my studies. I am preparing for some examination. और वो एग्जामिनेशन क्या है वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, बट आई विल गिव यू सम हिंट. बाद में लेटर यू माइट गेट व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर. तो मैं अभी ऐसे कुछ सर्विस से रिलेटेड कुछ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ बेसिकली. और मैंने ये यूट्यूब क्यों चूज़ किया है, इसके पीछे किसका हाथ है? सही किसी का हाथ नहीं है. देखो, पहली चीज़, मुझे बहुत दिनों से ही समझ में आ गया था कि मेरी रुचि जो है वो थोड़े से वीडियोस बनाने में, ऐसे कुछ भी वीडियोस समथिंग रिलेटेड टू एडिटिंग और बाकी तुम समझ जाओ. तो वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी. सो या आई रियली लाइक टू मेक videos and edit those videos and share to you, and the people and the love I get from you is really inspiring to do this thing. So this is the first thing कि मैंने ये YouTube चैनल चालू किया है. First thing was my service thing, second thing is my YouTube thing, and third thing is कि मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है और मेरा आगे का एम क्या है और where I am. So let's answer this question. So I have done my economics honors from Amit University, Chhattisgarh, Raipur, obviously. और ये मेरा इकोनॉमिक्स चूज़ करने का रीज़न क्यों था, आई एम बेसिकली फ्रॉम PCM बैकग्राउंड एंड अचानक से ऐसे दूसरे स्ट्रीम में चेंज करने का मेरा डिसीजन क्यों था और क्या मैं रिग्रेट करती हूँ. तो यार ऐसा कुछ नहीं है. आई रियली अप्रिशिएट माई डिसीजन ऑन चूजिंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने 11th में पहले कॉमर्स चूज़ किया था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे आगे जो एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन करनी है उसमें तो दोनों ही सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस था. मतलब दोनों सब्जेक्ट लेके दे सकते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ और एग्ज़ाम देना है. अगर मेरा आगे जाके कुछ चेंज होता है तो मैं कॉमर्स लेके वो सारे एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगी. मतलब मैं आई विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव दोज एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके लिए PCM ही मैंडेटरी है. या फिर हाँ, तो मैंने फिर अपना 2-3 महीने पढ़ के 2-3 महीने मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ा. उसके बाद फिर आई गॉट शिफ्टेड टू PCM स्ट्रीम. तो तब तो मैंने सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे आइडिया हो चुका था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है. तो आई रियली लाइक इकोनॉमिक्स, बट उस समय कुछ समझ में आया नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा आगे जाके, इतना अच्छा लगेगा कि मैं ऑनर्स डिग्री के लिए अप्लाई करूँगी इकोनॉमिक्स में. तो फिर मैंने मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई. उसके बाद फिर मुझे मन था, मतलब मेरा PCM से पूरा मन उठ चुका था कि मैं आगे मैथ्स नहीं पढ़ूंगी, मैं आगे कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं. और मुझे स्टार्टिंग से ये पता था कि मैं इंजीनियरिंग में नहीं करूँगी कुछ भी चीज़. तो फिर मुझे ये दोनों चीज़ से समझ में आ गया था कि मैं आगे जाके, मतलब मैं आगे बैचलर्स के लिए इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूज़ करूँगी. और मुझे थ्योरी पढ़ने का काफ़ी मन कर रहा था. और तो उसके लिए फिर मुझे BA एक सब्जेक्ट ही दिखा. और BA सब्जेक्ट फिर मैंने सोचा कि प्लेन BA सब्जेक्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी चीज़ में ऑनर्स करूँ, क्योंकि मुझे बचपन से मन था कि मैं जब भी बैचलर्स करूँगी तो मैं ऑनर्स ही करूँगी. क्योंकि पहली चीज़, मेरी मम्मी ने सबसे पहली चीज़, जब हम देहरादून गए थे, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, जब हम देहरादून गए थे एक बार, तो फिर मम्मी ने कहीं से पोस्टर देखा था और फिर बोला था मुझे कि यार तू जब भी करेगी ना ऑनर्स ही करना.
मुझे समझा था कि ठीक है कर लेंगे, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। फिर जब मैंने धीरे धीरे आगे पढ़ना चालू किया, मतलब स्कूलिंग हुई, फिर सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आई कॉलेज में, तो मुझे लगा कि ऑनर्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी है, और कोई भी हम सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो काफ़ी हो ही जाता है, बाकी साथ ही में तुमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, उसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली पूरी बढ़ जाती है और कुछ नहीं। क्योंकि हम कोई भी, तुम एक सब्जेक्ट के बारे में इतना पढ़ते हो कि काइंड ऑफ वो छोटी सी थीसिस हो जाती है, उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा तुमको नॉलेज हो जाता है कि वो क्या है। सो हाँ, तो मैंने इस तरीके से फिर आगे जाके, हाँ, फिर कोई भी सब्जेक्ट एक चूज़ करने की बारी आई थी इकोनॉमिक बीए में। तो फिर मुझे लगा कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है ऑलरेडी 11th में, और मुझे आइडिया था कि क्या क्या उसमें है कंटेंट्स। तो मैंने फिर उस पर अप्लाई किया, और फिर CUET वगैरह मैंने दिया। और उसकी एक अलग स्टोरी है कि फिर मुझे DU BHU में मैंने अप्लाई किया, पर मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे और काफ़ी टाइम हो चुका था। तो फिर मुझे एट लास्ट मुझे नहीं मिल पाया। जिस काउंसलिंग का जो सेशन था 10 दिन का, मुझे रिलैक्सेशन भी मिला था। तो सबको मिलता है 10 दिन तुम्हारे पास टाइम होता है, जब तुम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके तुम 10 दिन के टाइम पीरियड तुम अपना अप्लाई कर सकते हो उस कॉलेज में। पर वो 10 दिन मेरे जा चुके थे क्योंकि मेरा एक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था। तो गाइज, ये तुम ध्यान रखो कि तुम कभी ऐसी गलती ना करो भाई। मेक योर एवरी डॉक्यूमेंट अप टू डेटेड। अब तुम्हारी ऐसी एज आ चुकी है कि तुम्हारा सब कुछ, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ OBC पर्सन और ST SC, तुम अब जो एक्स्ट्रा कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ें तुम एकदम अपडेटेड रखो, और उसको रिन्यू कराते रहो, ताकि वो एक्सपायर हो जाता है तो तुम्हें पता नहीं चल पाता, तो ध्यान नहीं होता। तो तुम थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करते रहो कि थोड़ा अपडेटेड वर्जन अपने पास रखो, क्योंकि अचानक से कभी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, सो या दिस वॉज द स्टोरी। फिर मुझे, हाँ, लास्ट में कॉलेज MIT यूनिवर्सिटी चूज़ करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर हो चुका था और टाइम धीरे धीरे जा रहा था। और MIT यूनिवर्सिटी ऐसा एक कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, अच्छा कॉलेज है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है। और एक दो कॉलेज और है, पर वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, तो मैंने ये MIT यूनिवर्सिटी चूज़ किया। फिर मैंने वो पढ़ा, वहाँ पे पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई नेवर रिग्रेटेड दिस डिसीजन एवर इन माई लाइफ कि मैंने ये चूज़ किया, बहुत अच्छा था। सो या दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ why I have chose this subject for my bachelor's. तो let's move to the next part कि मैंने YouTube मैंने YouTube पढ़ाई के साथ में क्यों चूज़ किया। पहली बात कि यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि मल्टीटास्किंग है, पूरी चीज़ मल्टीटास्किंग है ये, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। फर्स्ट थिंग इज़ डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मुझे अपनी पढ़ाई के साथ यूट्यूब पे रेगुलर उसके एल्गोरिदम के हिसाब से मुझे वीडियोस पोस्ट करना है, मुझे वीडियोस बनाना है, उसे एडिट करना है, उसे पोस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग है, पर फिर भी मैंने ये चूज़ किया है, क्योंकि पहली चीज़ यार देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, ख़ास तौर पे ऐसे है कि 4 दीवारी में से बंद हो के जब हम किसी चीज़ में फोकस्ड रहते हैं ना, तो बहुत बर्नआउट होता है, तो हम काफ़ी थक जाते हैं। कभी कभी हमारा एकदम ऐसा हो जाता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, पूरा 1 दिन 2 दिन का ब्रेक हो जाता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैंने ऐसे सोचा है कि यार ऐसा होगा ना, तो मैं अपनी चीज़ों को, मतलब टाइम वेस्ट करूँगी बेसिकली। और तो मैंने ये डिसीजन लिया कि जब मुझे YouTube चालू करने का मन है तो मैं इस टाइम पे चालू कर सकती हूँ, क्योंकि पहली चीज़ कि मेरी जो जर्नी रहेगी, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उस सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ताकि और जितने लोग देख रहे हैं वो थोड़ा उससे आइडिया ले सके कि क्या गलती मैंने की, क्या अच्छी चीज़ मैंने की जो आप करो या फिर अवॉइड करो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगी कि इस कारण मुझे चालू करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए और मेरे इंटरेस्ट के लिए ये मैं चालू करूँ, कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ साथ साथ में, पर अगर मैं कभी बोर होती हूँ या फिर मेरा एक दिन का कभी ब्रेक हो जाता है, तो मैं इस चीज़ में अपना टाइम दे सकती हूँ। कि पहली चीज़,
मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, पूरा फ्रेश हो जाएगा इस चीज़ को लेके। और दूसरी चीज़ की मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा यार कि एक ही चीज़ जब करो ना तो वो उतना एक्सपीरियंस तुमको देती नहीं है। तो दिस वर द थिंग्स कि मैंने सोचा कि यूट्यूब साथ में चालू कर सकते हैं। तो या ये मल्टीटास्किंग जो चीज़ है ना, मैं सजेस्ट करूँगी कि सब सारे लोगों को अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि पहली चीज़ है, देखो जब हम 20 की एज से अगर हम 30 तक की एज तक देखें ना, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ आते हैं। हमें लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, मतलब चेंजिंग कैपेसिटी होती है। और एक इंटरेस्ट भी होता है, सारी चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो यार देखो, ये सारी चीज़ें करने से ना पहली चीज़ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। मतलब ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि हम बहुत परफेक्ट है। जब हम बात कर रहे हैं किसी से तो हमें लगता है कि हम बहुत परफेक्ट है। हम चल रहे होते तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हम बैठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्रो मानते हैं हर सारी चीज़ों में। तो एग्जाम्पल है जैसे कि अगर मैं यूट्यूब के लिए वीडियो ऑन करती हूँ, या फिर ऐसे भी अगर मैं वीडियो ऑन करती हूँ कहीं पे भी, तो जब मैं देखती हूँ कि मैं कैसे खा रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, तो वैसे सरप्राइजिंग लगता है भाई कि मैं कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, तो मैं कैसे बोल रही हूँ। तो सारी चीज़ें ना होती है कि पर्सनालिटी तुम्हारी बहुत डेवलप होती है, बहुत। तो पहली चीज़ कि मैं ये मतलब मैं ये एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि तुम यूट्यूब चालू करो। ये एक मैंने एग्जांपल दिया, ये तुम्हारे लिए कुछ और इंटरेस्ट का एरिया हो सकता है। जैसे तुमको कुछ भी हो सकता है यार, तुमको कुछ वीडियो एडिटिंग का ही शौक हो, तुमको डांसिंग का शौक हो, तुमको सिंगिंग का शौक हो, तुमको कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक हो, तुमको राइटिंग का शौक हो, कुछ भी शौक हो, तो तुम उस चीज़ को स्टार्ट करो। क्योंकि और दूसरी चीज़ कि बेसिकली आजकल के यंगस्टर्स इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं पढ़ाई में कि वो अपना जो उनका पैशन है, इंटरेस्ट है कहीं और किसी और एरिया में, वो उस चीज़ को, सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ना कि कभी कभी वो जाके आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जिससे उनका एक डिमोटिवेशन वाला एक फेज़ अलग चलता रहता है। तो अगर अब साथ में हम एक चीज़ को कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो तुम्हारे पास एक ना ऑप्शन बी तैयार रहता है। भले तुम स्टार्टिंग में मत फोकस करो कि यार ये मैं कर रही हूँ तो ये मेरे पास ये ऑप्शन बी ऑलरेडी है। अगर मैं अभी सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मेरे पास यूट्यूब ऑप्शन बी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा इंटरेस्ट एरिया है। मुझे पता नहीं कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कि ये नहीं करूँगी। बस मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। अगर मेरे को यूट्यूब व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे लगा कि करना चाहिए। कि मैं आगे का प्लान लेके नहीं चल रही हूँ कि मेरा ये ऑप्शन बी होगा अगर मैं उसमें फेल हो जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मत सोचना कि ये मैं ऐसा सजेस्ट करूँ कि तुम्हारे पास ऑप्शन बी तैयार रहो, फिर मुझे लोग बोलेंगे कि तुम ऑप्शन बी पहले फोकस कर रही हो, ऑप्शन ए कैसे करेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये कह रही हूँ कि तुमको एक अपना एक सेक्टर जो और है तुम्हारे इंटरेस्ट का, वो हमेशा एकदम रेडी रखना चाहिए। क्योंकि इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी गाइज, बिलीव मी, बहुत तुम्हारी डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा। मल्टीटास्किंग ना हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप कर देती है। जैसे कि मैंने एक चीज़ कही, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो तो होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, इतना ज़रूरी है सबकी लाइफ में। तो ये तुमको ये भी चीज़ सिखाती है कि तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करो, तुम्हारी जो प्रायर सेक्टर है तुम्हारा, और बाकी के काम हैं, बाकी की चीज़ें हैं, तुम कैसे मैनेज करो, बहुत काम आता है। सिर्फ ये टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ ना सिर्फ अभी के लिए ही है, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के लिए या फिर पढ़ाई तक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जॉब भी कर रहे हो, तुम एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, तुम एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, तुम कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत मैटर करेगी आगे जाके भी। तो मुझे लगता है कि यार टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है इस चीज़, हम जैसे कि दूसरी चीज़ें डेवलप कर अडॉप्ट करते हैं। तो ये दो मेन चीज़ें हैं हम। और गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत लोग अभी सारी चीज़ें करने से डरेंगे। बिलीव मी, मत डरो। और दूसरी बात कि तुम किसी भी पर्सन, कोई भी फ्रेंड्स,
कोई भी आसपास तुम्हारे किसी की एडवाइस मत लो। तुम इस एज में जो हो, किसी की एडवाइस बिल्कुल भी मत लो। तुम्हें लोग ऐसे गुमराह करेंगे, ऐसे गुमराह करेंगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे शुभ चिंतक है, पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं किए होते, पर तुम्हें सजेशन बहुत अच्छे से देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ, तुम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है तो। बाकी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एज में ना यार, अब डिस्कशन वाला कोई एज ही नहीं रह गया है। तुम एक बार मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछ सकते हो। बाकी तुम्हारी एज ऐसी ना कि यू शुड मेक अ इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑन योर फॉर यू, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, जीना तुमको है, खाना तुमको रहना है, तुमको ही आगे लाइफ में बढ़ना है। तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा तुम्हें ही जीना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एडवाइस लेने वाला जो सीन है ना, इसे ना कैंसिल कर दो अपनी लाइफ में, एकदम ही कैंसिल कर दो। और 4 बातें लोग एक्स्ट्रा कहेंगे कि तुम ऐसी हो, तुमने हमारा एडवाइस नहीं, तुम जो कर रही हो, तुम जो ये फलाना ठिकाना कर रही हो, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, मत सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम सही कर रहे हो तो बिलीव योर सेल्फ। सच में मतलब ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना कोर्ट्स में, तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हाँ मतलब अच्छा लगता है कि अरे अच्छा लिखा है, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। बाकी जब हम सच में कर रहे होते हैं ना। हेलो गाइस, रुक जाओ, मैंने वीडियो बनाया है, आपको डालेगी इस वीडियो में वो वाला प्लीज। यहाँ पे मेरा एक अलग से शॉर्ट्स बना लो। बाय गाइस, मैं गाने ही देती हूँ। पूरा काम मुझे फिर मैं चालू करूँगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है जो मुझे लगता था। और लेट मी नो कि अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स पे या फिर कुछ और टॉपिक पे मुझे ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए तो सो कमेंट कर देना, मुझे बता देना एक बार। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।